पीडीएम मीनार पाकिस्तान पर मैदान सजाने को तैयार, कुर्सियां आ गईं, लाइट्स लग गईं, सर्च लाइट्स और साउंड सिस्टम भी नस्ब। स्टेज की तैयारी का काम जारी। ग्रेटर इकबाल पार्क के गेट नंबर 5 का ताला नून लीगी कारकुनों ने तोड़ा और स्टेज की तैयारी का सामान अंदर पहुंचाया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का मीनार पाकिस्तान का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह का कहना है कि लाहौर में जलसे का इंतजाम करने वालों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। हुकूमत ने रुकावट डालने का सिलसिला जारी रखा तो तसादुम हो सकता है। वज़ीर क़ानून पंजाब राजा बिशारत का कहना है कि सियासी कारकुनान की गिरफ्तारी का प्रोपेगेंडा बेबुनियाद है। NCOC की हिदायत की रोशनी में PDM को जलसे की इजाज़त नहीं दी। सिक्योरिटी से मुताल्लिक नेक्टा और दीगर इदारों की तरफ से अलर्ट है, जिससे PDM की क़यादत को आगाह कर दिया गया है। अपोजिशन तसादुम चाहती है, हुकूमत ये मौका फराहम नहीं करेगी। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि अपोजिशन जितना जोर लगा ले नतीजा सिफर बजा सिफर ही निकलेगा। आर पार के बजाय सियासी कश्ती मंझधार में डूबेगी। लोगों को वायरस का भी पता है और नेक्टा के हाई अलर्ट का भी। अपोजिशन की जिद की सियासत बंद गली की जानिब जा रही है, जिसका नतीजा कल मायूसी और नाकामी में निकलेगा। बिलाखिर इमरान खान ही सुरखरू होगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का अपोजिशन को मसाइल बातचीत से हल करने का मशवरा। कहा कौन सी इमरजेंसी आ गई है जो जलसे किए जा रहे हैं। जलसे करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। कोरोना के बढ़ते केसेस के दौरान जलसा करना किसी तौर पर मुनासिब नहीं। PDM अवाम की जानों से न खेले। फयाज चौहान बोले माजी की तरह अब भी जबरदस्ती कारकुनान को लाने का सिलसिला न रुक सका। ग्रेटर इकबाल पार्क वज़ीर आज़म इमरान खान की एक कॉल पर खचाखच भर जाता है। अब 11 जमातें इकबाल पार्क भरने की सर तोड़ कोशिशें कर रही हैं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती है कि हुकूमत को पता चल गया कि जलसा तो नहीं रुकने वाला। वज़ीर आज़म के घर से हुकूमत पंजाब की चीखों तक 11 दिसंबर का असर नजर आने लगा है। पीपल्स पार्टी की सेक्रेटरी तलात नफीसा शाह ने कहा कि उन्हें कोरोना वायरस और अवाम की फिक्र नहीं बल्कि PDM का खौफ सवार है। अब शेख रशीद को वज़ीर दाखिला बना दिया गया है। अल्लाह खैर करे, जलसे में कोई गड़बड़ हुई तो इसके जिम्मेदार शेख रशीद होंगे। मोमिन खुसूसी बराए सियासी अबलाग शहबाज गिल कहते हैं कि मरियम औरंगजेब को जलसे में कुर्सियां गिनने का काम सौंपा गया है। तभी हर बात में मरियम औरंगजेब कुर्सियों का जिक्र ले आती हैं। 13 दिसंबर का जलसा उनके बयानिए के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। सेनेटर फैसल जावेद ने PDM को चैलेंज करते हुए कहा कि इस्तीफे देने हैं तो 24 घंटों में स्पीकर को दे दें। 5 मिनट में सारे इस्तीफे मंजूर कर लिए जाएंगे। ये आपस में सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह खेल रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की मोमिन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान कहती है कि बिलावल के तर्जुमान का इस्तीफ़ा PDM की सफ़ों में मायूसी का आईनादार है। किसी भी नाखुशगवार वाक़े की जिम्मेदार जलसे की इंतज़ामिया होगी। PDM की डूबती कश्ती से लोगों ने छलांगे लगाना शुरू कर दी हैं। राजकुमारी साहिबा की डूबती कश्ती में कोई सवार नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान उस्मा बुखारी कहती है कि फिरदौस बाजी मुस्लिम लीग नून की फिक्र करने के बजाय अपनी जमात को बचाएं, जिसके मेंबरान नून लीग से इंतखाबी टिकट की गारंटी मांग रहे हैं। चूचू का मुरब्बा पार्टी और मांगे तांगे की हुकूमत का शिराजा जल्द बिखरने वाला है। हुकूमती सफ़ों में मौजूद बाज़मीर भी दोगली पॉलिसी से तंग आ चुके हैं। मुस्लिम लीग नून के बिहाड़ी से 4 अरकान कौमी और सूबाई असम्बली ने इस्तीफे पार्टी क़यादत को भिजवा दिए। सिंध के वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने भी इस्तीफा बिलावल हाउस में जमा करवा दिया। मुल्तान से बीबी के अक़लियती MNA नवीद आमिर जीवा ने भी इस्तीफा भिजवा दिया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 2 हफ्ते के दौरान चीनी की कीमत में फ़ी किलो 20 रुपए तक नुमाया कमी। वज़ीर आज़म इमरान खान की बेहतरीन हिकमत अमली से चीनी की कीमतें नीचे लाने पर मुआशी टीम को मुबारकबाद।
एक बयान में कहा कि कौमी सतह पर चीनी की फी किलो औसत कीमत 81 रुपए हो गई है। एक माह पहले चीनी 102 रुपए किलो फरोख्त की जा रही थी। चीनी की कीमत नीचे लाने पर वो अपनी मुआशी टीम को मुबारकबाद देते हैं। शहरियों का चीनी की तरह घी, तेल, दालों और खाने पीने की दीगर अशिया की कीमतों में भी कमी का मुतालबा। कराची में चीनी 78 से 80 रुपए किलो, मुल्तान, सरगोदा, फैसलाबाद और हैदराबाद में 80 रुपए किलो फरोख्त की जा रही है। कराची में चीनी के कारोबार से वाबस्ता अफराद का कहना है कि तलब और रसद का फर्क था। रसद बढ़ी है तो कीमत कम हो रही है। क्रशिंग सीजन पहले शुरू करने से फर्क पड़ा। कोरोना की दूसरी लहर के बायस भी तलब कम हुई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में चीनी 6 रुपए 8 पैसे फी किलो सस्ती हुई। मुल्क में कोरोना से एक दिन में मजीद 71 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 2729 अफराद में कोरोना की तस्दीक। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 6.5 रही। कोरोना के फाल केसेस की तादाद 45,124 हो गई। 2400 से जायद मरीज तशवीशनाक हालत में हैं। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 41,426 टेस्ट किए गए। कोरोना से मुतासरा तिब्बी अमले की तादाद 11,000 से बढ़ गई। सबसे ज्यादा सिंध में 3,204 हेल्थ केयर वर्कर्स कोरोना का शिकार हुए। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र लाहौर के मजीद 13 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन। कराची समेत सिंध के रेस्टोरेंट्स के लिए औकात में नरमी। रेस्टोरेंट्स में आउटडोर डाइनिंग की इजाज़त रात 10 बजे तक होगी। टेक अवे के लिए होटल और रेस्टोरेंट्स रात 1 बजे तक खुले रखे जा सकेंगे। पेशावर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर जिला इंतजामिया की कार्रवाइयाँ। बस स्टेशन, बाजारों और गाड़ियों में मास्क न पहनने पर 1000 से ज्यादा अफराद पर जुर्माना। 2 बैंक्स और 18 रेस्टोरेंट सील। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि सदर समेत PTI के कई अरकान असम्बली का ताल्लुक कराची से है, लेकिन उन्होंने शहर के लिए क्या किया? PTI का एक वादा भी वफा नहीं हुआ। सिंध के जजीरों पर किसी को चाइना कटिंग करने नहीं देंगे। जिस तरह कराची को खौफ से पाक किया, उसी तरह कचरे से भी पाक करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान और मालकन डिवीजन में शदीद बर्फबारी। नज़ारे और हसीन हो गए। शोगरान, कागान और नारान में 2 फीट से ज्यादा बर्फ पड़ी। मरी में रात से आधा फीट तक बर्फ पड़ चुकी है। कोयटा समेत बलूचिस्तान के शिमाल मशरकी इलाकों में बारिश और बर्फबारी थम गई। लाहौर समेत पंजाब के कई इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद में मौसम अबरालूद। बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से कल तक जारी रहेगा। कराची में रात में मौसम सर्द रहने का इम्कान। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर दिया। फास्ट बॉलर फर्गुसन इंजरी की वजह से आउट हो गए। मिचेल सेंटनर टीम की क़यादत करेंगे। पाकिस्तान टीम की प्रैक्टिस जारी। 2 रोज़ा इंटर स्क्वाड प्रैक्टिस मैच न्यूजीलैंड पाक न्यूजीलैंड पहला T20 18 दिसंबर को खेला जाएगा। और लंका प्रीमियर लीग का पहला सेमीफाइनल कल कोलंबो किंग्स और गाल ग्लैडिएटर्स के दरमियान खेला जाएगा। पीर को दूसरे सेमीफाइनल में दम्बोला वाइकिंग्स और जाफना स्टैलियंस मध्य मुकाबिल होंगे। इवेंट्स के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नश्र किए जा रहे हैं।